नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे सबके सामने हैं और ये नतीजे किसके पक्ष में गए हैं मुझे लगता है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। एनडीए 202 के आंकड़े तक पहुंच गई, जबकि आरजेडी का क्या बुरा हाल हुआ हम सब ने देखा। अब आपने देखा होगा अक्सर जब चुनावों का दौर आता है तो गाने बजाने का दौर भी आता है, और जब आप बात करेंगे बिहार की तो वहां पर तो एक अलग ही लेवल पर जाकर भोजपुरी स्टार्स ने न सिर्फ गाने गाए बल्कि गानों पर परफॉर्म किया। और इन गानों के जो बोल थे उनमें बाकायदा आरजेडी का जिक्र था, तो लालटेन का जिक्र किया गया। ये वो लोग थे जो आरजेडी के समर्थक थे, जाने माने गायक थे जैसे कि टुनटुन यादव। और अब इन्हीं जैसे सिंगर्स की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जिन चीजों को बढ़ावा देने की बात इन गानों के जरिए की गई थी और एक वक्त पर इसे आरजेडी के पक्ष में माना जा रहा था, वो अब सारी चीजें उल्टी पड़ती हुई दिख रही हैं। और इसीलिए हार के बाद, बौखलाने के बाद तेजस्वी यादव ने सोचा कि चलो भैया, जो चीजें उल्टी पड़ी हैं अब उन सबको नापा जाए। मसलन ग्राफिक्स के जरिए पहले आप चलाइए कौन कौन से गाने थे वो जिनको लेकर पहले तो बहुत हो हल्ला मचा, लेकिन अब उन्हीं पर बवाल हो रहा है। जैसे कि ये सिंगर्स के नाम है, जैसे टुनटुन यादव, अमित कौशिक, रोशन रोही, और लगभग 30 सिंगर्स ऐसे हैं जिनको नोटिस भेजा जा सकता है। इनमें से कुछ को नोटिस भेजा भी गया है। वो कौन कौन से गाने हैं जिनको लेकर बवाल हुआ है सिंगर्स के बीच, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। जैसे तेजस्वी सरकार तो अहीर रंगदार। इसके अलावा एक और जिस गाने पर बवाल हो रहा है, छैठो गोली मारब कपारे, और इसी तरीके के कई गाने हैं जो उस वक्त काफी ज्यादा अहम माने जा रहे थे, लेकिन अब हार के बाद तेजस्वी यादव ने बौखलाते हुए इन गाने गाने वालों को नोटिस जारी कर दिया। पंकज जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक वक्त पर तो बड़े ढोल नगाड़े बजाए जा रहे थे इन गानों पर, बड़ा पॉजिटिव इनको लिया जा रहा था। अब सबको नाप दिया है तेजस्वी यादव ने, कुछ को नोटिस जारी कर दिया है, कुछ को करेंगे, और आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत सीरियसली इस मुद्दे को लिया जाएगा। जब चुनाव प्रचार के दौरान हम ये कह रहे थे कि इन गानों की वजह से आरजेडी की छवि खराब हो रही है, लोगों को जंगल राज की याद आ रही है, तब तो हमें ये कहा गया आरजेडी की तरफ से कि अरे ये तो संघी मानसिकता का आदमी है, ये तो ब्राह्मणवादी है, और पता नहीं क्या क्या, ये तो पिछड़ों से नफरत करने वाला है। अरे भाई, उसको हम एनालाइज करके बता रहे थे ना कि जब गांव देहात में ये गाने बज रहे हैं तो इसका पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है, निगेटिव रिस्पांस है। अच्छा, एक बात बताइए, किसी दलित के दरवाजे पर अगर कोई आदमी हरा मुरेठा बांध के और ये गाते हुए चल रहा है कि जब तेजस्वी सरकार बनता हो, यादव रंगदार बनता हो, तो वो दलित बेचारा कैसा महसूस कर रहा हो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अगर तेजस्वी सरकार बन रही है और यादवों को रंगदार बताया जा रहा है, इसमें पॉजिटिव क्या है? रंगदार होना कोई अच्छी बात थोड़ी है। नहीं, उनको लग रहा था कि हमारा राज आ जाएगा, यादव राज आ जाएगा, और ये नहीं सोच रहे कि यादव राज तो आ जाएगा लेकिन बाकियों का क्या होगा, बाकी गोल बंद हो रहे हैं। यही बात हम चुनाव प्रचार के बीच में कह रहे थे बार बार। और अश्लील गाने, तू न गले वाला दाल हो रहे, तू आरजेडी के माल हो रहे, किसी भी महिला को बोलेगा तो कैसा लगेगा ये? और इस तरह कम से कम 10-12 गानों को हमने उस वक्त भी पिन पॉइंट किया था कि ये है इनका संस्कार, हम बता रहे थे वो। तो उस वक्त बोल रहे थे कि लोग जलते हो तुम लोग। और सबसे बड़ी बात कि आज तेजस्वी यादव को याद आया है लीगल नोटिस भेजने, इन्हीं की जनसभा में ये गाने बज रहे थे, इन्हीं की जनसभा में, इनके स्टेज से उस वक्त क्यों नहीं मना किया? अब बोले ना कि हारे को हरिनाम, एक बार हार गए तो बेचारे उन भोजपुरी सिंगर्स को चुपचाप लीगल नोटिस दे दो या उनको जान मार दो। अब वो क्या करें? वो तो अपनी तारीफ में बनाया था गाना। अब बेचारे परेशान कि जाति से तो हम भी यादव ही हैं, हम ही को नोटिस भेज दिया, नहीं जीते तो। अब टुनटुन यादव देखिए, टुनटुन यादव नहीं, बहुत तरह का है। एक गांधी यादव है जिसने गाना बनाया था कि घर में घुस के पता नहीं कट्टा सटा के उठा लेंगे। उस वक्त तो बड़ा गांधी यादव को, अरे आरजेडी के लोग उसको, आरजेडी के लोग उसको स्टेज पे बुला के वो गाना गाने के लिए कह रहे थे। उन नेताओं को जाके लीगल नोटिस भेज दीजिए। तो इसलिए बोले अब बेचारा हार गया, तो इनके ऊपर अब चाहे लीगल नोटिस भेजिए, इनको जान से मार दीजिए। शुरू में ही मना कर देना था कि बाबू मेरे ऐसा गाना बजाओगे तो पता चला हमें नुकसान हो जाएगा। नहीं, अभी न महिलाओं को छोड़ रहे हो न दूसरी जातियों को। वही बात है पंकज जी, सुबह का भूला शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते। शायद इस वाली फिलॉसफी पर काम कर रहे हैं कि चलिए हमें देर से समझ में आया, लेकिन ये हमारे थोड़ा सा एंटी चला गया। रंगदार तो छर्रा कट्टा, जंगल राज, क्या जरूरत तीन शब्दों का। तो उनने सबसे पहले, पता है, सबसे पहले उन नेताओं के खिलाफ लीगल नोटिस भेजना चाहिए जो
इस गाने को अपने यहां बजवा रहे थे। इनके जो कैंडिडेट थे ये गाना बजवा रहे थे, और लीगल नोटिस भेजना है तो जाके उस मुन्ना खान को भेजो जो ये कह रहा था कि भूरा बाल साफ कर देंगे। अगर नोटिस भेजना है तो रजौली के उस नेता को भेजो जो कह रहा था कि भूमियार राजपूत ब्राह्मण लाला को मारना है। अपने मंगनीलाल मंडल को भेजो जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, और वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई भूरा बाल साफ करो मतलब क्या होता है। वो बता रहे हैं, बकायदा ट्रेनिंग दे रहे हैं कि भू से भूमिहार, र से राजपूत, ब से ब्राह्मण, ल से लाल। उस वक्त तो कुछ नहीं कहा। अब ये सिंगर्स पे आपकी सारी दादागिरी चल रही है। अच्छा, एक बात बताइए, और ये मुझे तो मुख्य तौर पर टुनटुन यादव या जो गांधी का आप जिक्र कर रहे हैं उनका नाम पता है, और कौन कौन गांधी यादव जिनको नोटिस भेजा गया है? नहीं, बहुत सारे हैं। देखिए आपने ये कुछ रोशन का, मैं छपरियों को पहचानता भी नहीं हूँ। एक से एक अश्लील वगैरह भी गाने गाते। मुझे तो लगा कि आप एक मुझे पता है, आपको पता होगा, आप सुनते नहीं, जानता हूं, लेकिन स्टेज पे मतलब ऑन स्क्रीन बोलना से। अब गुड्डू रंगीला का मैं नाम लूं, जिसने ये कहा था तो गले वाला दाल हो रहे, आरजेडी के माल हो रहे। तो ये उस तरह से, अब उस तरह से पता चला 10-12 है। नहीं, मैं ये उनको बड़ा बढ़िया लगता है। खेसारी लाल यादव का नाम तो नहीं है? नहीं, खेसारी लाल ने इस बार गाना नहीं गाया। इन्होंने आरजेडी पर गाना बनाया है, लेकिन इससे पहले बनाया है। और इस बार अश्लील वगैरह उस तरह मुझे नहीं याद है कि उनका नहीं है। इस बार वो खुद ही चुनाव में व्यस्त। लेकिन एक बात है कि इन चुनावों में खेसारी लाल यादव जब आरजेडी के टिकट से लड़े तो बहुत सारे लोगों ने यही सवाल उठाया कि ये वो आदमी है जो महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करता है। तो और कैसे के मोमेंट्स हम सबने देखे हैं, वो वीडियोस वायरल होते हैं। तो इस आदमी को टिकट नहीं देना चाहिए। तो मुझे लगा कभी इस लिस्ट में उनका भी नाम हो, क्योंकि देर आए दुरुस्त। नहीं, इस बार नहीं। देखिए एक चीज तो है कि शायद ही भोजपुरी का कोई ऐसा सिंगर मिलेगा आपको या एक्टर जिसने अश्लील गाने न गाए। शायद ही। ये मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूं। आपको क्या लगता है ये पवन सिंह या ये मनोज तिवारी इन सब ने नहीं गाया है? बिल्कुल सबने किया है, बिल्कुल सबने गाया है। लेकिन मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा हूं। उनका अपना अपना ऑडियंस होगा, उस तरह के लोग होंगे जो सुनते होंगे, तारीफ करते होंगे, व्यूज आता होगा, ये उनका प्रेरोगेटिव है। मेरा ऑब्जेक्शन सिर्फ इस बात के लिए है कि अब बेचारे को क्यों टारगेट कर रहे हो? पहले एक बार भी क्यों नहीं बोला आपके? अच्छा बताइए, तेजस्वी यादव खड़े हैं और ये गाना गा रहा है और तेजस्वी यादव और बाकी सब नाच रहे हैं, तो उस वक्त बताइए गलती किसकी? बिल्कुल बोलिए तो मैं वीडियो भेज दूंगा। तो उस वक्त तो आपको लगा कि ये फ्री में आपका प्रचार कर रहे हैं। इनको तो पेमेंट तो हुआ नहीं इसके चीज के लिए। ऐसा थोड़ी था कि किसने बना के भेजा है। तो ये तो स्वतः प्रचार करते। अच्छा मान लिया कि मैं सपोज कि आज कोई बीजेपी का कोई एक आया और उसने गाना बना दिया जय श्री राम करके, अगर वो गाना क्लिक कर गया और उत्तर प्रदेश में योगी जी आ गए, तब तो उसकी बड़ी तारीफ। और हार गया तो ये कहेंगे कि इसी की वजह से हिंदू मुस्लिम हो गया, जय श्री राम बता दिया तो सारे मुसलमान भाग गए, अब इसको लीगल नोटिस भेजो। तो ऐसा नहीं होता। तो खिसियानी भी लंबा नोचे वाली बात हुई ना। एग्जैक्टली यही बोलते हैं। अब भोजपुरी में इसको अगर बोले ना तो हम लोग के यहाँ कहा जाता है लजायल लइका ढोंड़ी टोता है। हाँ? मतलब? जो हारने के, इसका मतलब है कि जो लजा जाता है ना बच्चा, जो हार के बाद तो वो ऐसे नावे में है करने लगता है। यही हाल इसका है। अब जब हार गए यार तो अब इनको क्या दोष देके फायदा? मेरी पूरी सहानुभूति इन सिंगर्स के साथ है। इसलिए नहीं ये गलत गाना गाए, लेकिन इसलिए कि इनको उस वक्त मना करने वाला कोई नहीं। बिल्कुल। और दूसरी बात, अब अगर आप यहाँ जाति का लेकर आएंगे तो आधा दुख तो उनका यही है कि हम आपकी जाति से हैं, हमने आपके लिए गाना बनाया, हम आपके समर्थक हैं। आप मतलब आम आदमी पार्टी नहीं, आरजेडी के समर्थक हैं। अब किस बात का ये लोग खुन्नस निकाल रहे हैं? क्या मैसेज देने की कोशिश अब तेजस्वी यादव कर रहे हैं? नहीं, आज तक तो ये उनका प्रचार करते रहे और अब दुश्मन हो गए। हार गए आप, इसलिए दुश्मन हो गए। अगर आप समझदार थे तो उसी वक्त मना कर देते, उसी वक्त बोल देते कि बाबू और थोड़ा बढ़िया गाना गाओ, सबको इंक्लूड करके। एक बार भी आपको क्या लगता है कि आरजेडी कार्यालय अगर एक बार बोल देता चुनाव प्रचार में तो ये सब तुरंत लाइन पे आ जाते? उस वक्त हम लोग जैसा पत्रकार बोल रहे थे कि देखो ये रंगधारी की बात कर रही है, कट्टे की बात कर रही है, लड़कियों को उठाने की बात कर रही है, ये गलत सलत बोल रहे हैं। तो फिर अब पता नहीं, आपको तो पता है ना उस वक्त क्या क्या आरोप लग रहे थे कि इनकी मेंटलिटी ऐसी है, एक पिछड़ा का ये है वो कर रहे थे। बताया, बाकायदा वीडियो हमने बनाकर बताया कि इसका खराब इंपैक्ट जा रहा है। बाकी लोग गोलबंद हो रहे हैं। जो कमजोर जातियां हैं वो नहीं पसंद करती रंगदारों को, ये हमने बताया था। महिलाओं के बीच में क्या मैसेज देंगे? फिर आप कह देंगे कि जी 10-10 हजार वाली स्कीम पे सारे वोट चले गए। आप क्या कर रहे हैं? आपकी तरफ से क्या प्रेजेंट हो रहा है महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए? खैर ठीक है पंकज जी, मुझे लगता है कि ये जो अब चुनाव के बाद, नतीजों के बाद सिंगर्स को इस तरीके से लीगल नोटिस भेजे जा रहे हैं,
हाँ बोलिए बोलिए। जिस वक्त प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे को उठाया था ना, बिल्कुल, कि उन्होंने मार जिक्र दो किया था। 6 गोली पिस्टल के, तो उसी वक्त तेजस्वी यादव को कुछ काउंटर करना चाहिए था। उस वक्त मुस्कुरा के रह गए कि वाह वाह बहुत प्रचार मिल गया उस गाने को। तो तेज तो आप भी बन रहे थे तेजस्वी जी। अब जब हार गए तो सारा दोष ठीकरा उन सिंगर्स पे फोड़ना मेरे हिसाब से अब उचित नहीं। ठीक है, आपके हिसाब से ठीक नहीं, मेरे हिसाब से ठीक नहीं, दर्शकों के ऊपर छोड़कर जा रहे हैं कि उनको क्या लगता है। इस वीडियो को आपने देखा, सुना, ये चर्चा आपने सुनी, समझी। तेजस्वी यादव जिस तरीके से अब सिंगर्स को टारगेट कर कर उनको लीगल नोटिस भेज रहे हैं क्योंकि उन्होंने गाने बनाए थे आरजेडी पर, और उन्हीं गानों पर जब आरजेडी समर्थक झूमते हैं तब तो सबने वाहवाही बटोरी, लेकिन अब जब चुनाव हार गए हैं तो उन्हीं से ये कह लीजिए कि हार का खामियाजा भुगतने की तैयारी या फिर उन पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। बाकी अपडेट्स के लिए आप एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। वेबसाइट का लिंक है www.newsnmf.com, जाइए वहां पर और बाकी अपडेट्स आप वहां से ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।